अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, DGPR स्टूडियो से असगर अली चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम गुफ्तगू करेंगे 14 मार्च के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मार्च दुनिया भर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में कल्चर डे के हवाले से मनाया जाता है। पंजाबी कल्चर डे, इस दिन को, इस त्यौहार को मनाया जाता है और इस दफ़ा इसको सकाफ़ती दिहाड़ का नाम दिया गया है और इसके हवाले से लोगों में कुछ तरमीम भी की गई हैं। उनकी क्यों ज़रूरत पेश आई, नया लोगो क्यों बनाना पड़ा, पुराने लोगों में क्या मसाइल थे, इसके हवाले से हमें तफसीलात बताएंगे अब्दुल वाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। वेलकम टू द शो सर। सर, ये बताइएगा कि जो लोगो नया तरतीब दिया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे अहम बात ये थी कि पंजाब का सकाफ़ती डे जो है 14 मार्च को सेलिब्रेट होने जा रहा है। इसको गवर्नमेंट शान शान तरीके से मनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले में दरबार हाल के अंदर एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें सूबाई वज़ीर सकाफ़त आमर मीर ने जितने भी मुतलका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मशावरत की और मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए। इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला हुआ कि जो पंजाब का लोगो है, जो पंजाब कल्चर डे के हवाले से पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, उसमें मर्दों की निशानदेही तो की गई है, मर्दों की नुमाइंदगी मौजूद है, मगर फ़ीमेल्स की या ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, जिस पर सूबाई वज़ीर सकाफ़त ने ये DG जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर हैं, उनको हदायत दी कि फ़ौरी तौर पर एक नया लोगो बनाया जाए जिसमें मर्द के साथ साथ ख़वातीन को भी जो है नुमाइंदगी दी जाए। अब इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर इक़दाम हुए और आज जो पंजाबी इंस्टीट्यूट जो है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, उसके एडिटोरियम के अंदर बाकायदा नए लोगों की तकरीब रोनुमाई हुई जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और दीगर जितने भी मुतलका अफसरान हैं वो सब भी शामिल हुए और इस नए लोगों को जो है आवाम के सामने रखा गया। अब ये नया लोगो जो है, इसमें और पहले वाले में आप पूछना चाह रहे थे कि क्या फ़र्क है, वो ये आपको नज़र आएगा कि इसमें ना सिर्फ ये कि दोनों जो पिलर्स हैं सोसाइटी के, मर्द और ख़ातून दोनों की निशानदेही, दोनों की एक बाकायदा नुमाइंदगी मौजूद है, और दूसरा ये कि इसको हर दिल अजीज़ बनाने के लिए ये जो इसके अंदर जो करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं उनको रवायती लिबास पहनाए गए हैं। उनके अगर एक पहले जो अगर लोगो था उसके अंदर एक बड़ी तुरले वाली एक पगड़ी जो है उसे पंजाब की सकाफ़त समझा गया था, लेकिन अब ये बात सामने आई कि ये बड़ी पगड़ी जो है ये शायद एक बड़ी आप इसको कह सकते हैं कि एक शान शौकत और जागीरदाराना सोच की अक्कासी करती है। इसलिए एक आम पगड़ी जो हमारे आम इलाकों में आम लोग पहनते हैं, जो हमारे बुजुर्गान भी पहनते हैं, जो हमारे किसान भी पहनते हैं, अब आपको जो मर्द नज़र आ रहा है उस लोगों के अंदर, उसमें एक आम पगड़ी जो है उसे पेश किया गया है। इसी तरह जिस खातून को उसके अंदर लोगों में पेश किया गया है उसने भी एक रवायती लिबास पहना हुआ है, एक गोटे वाला दुपट्टा, कानों में उसने स्पेशल जो है जो हमारी ख़वातीन जिस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें पहनती हैं, या इसी तरह से उसका लिबास, उसका अंदाज़ और हर चीज़ जो है उसे गाँव की एक सादा अल्लड़ मडियार के साथ या एक गाँव की तल्लक रखने वाली खातून के साथ तशबीह दे के उसे पेश किया गया है। यानी पंजाब की सकाफ़त को अब बाकायदा पंजाबी सकाफ़त के साथ उसका मैच करके एक खूबसूरत इम्तजाज जो है वो इस लोगों की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा अब्दुल वाहिद साहब, जिस बारीक बीनी से इस लोगो को डिज़ाइन किया गया है और तब्दील किया गया है, इससे लगता है कि इस दफ़ा जो पंजाबी कल्चर दिहाड़ मनाया जा रहा है, पंजाब कल्चर डे, उसके कुछ ख़ास इक़दामात हैं, ख़ास इंतज़ामात हैं और हुकूमत बड़ा फोकस करके बड़ा ख़ास तवज्जो दे रही है इस इवेंट के ऊपर। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो पहली दफ़ा नज़र आ रही है कि पंजाब की सकाफ़त को पूरे पंजाब तक फैला दिया गया है। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है जहाँ आपको पोठोहार की बेल्ट नज़र आ रही है, चोलिस्तान मौजूद है, जहाँ आपको हमारे सेंट्रल पंजाब का एक अपनी तहजीब व सकाफ़त है। पंजाब एक मुख्तलिफ तहजीबों का गढ़ है, या पंजाब मुख्तलिफ तहजीबों का एक मरकज़ है। तो पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो पंजाब कल्चर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे एक शहर या एक इलाके या सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं किया जा रहा। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ने बाकायदा तमाम जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद थे उनको वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि आप अपने इलाके की तहजीब व सकाफ़त, अपने इलाके के रहन सहन, लोगों की ड्रेसिंग्स, लोगों के खाने पीने और बाकी चीज़ें जो उस इलाके के मुताबिक हैं, उसी तहजीब व सकाफ़त को लोगों के अंदर नुमायाँ करें। यानी हर तहजीब की जो अपनी अपनी खूबसूरतियाँ हैं वो सामने लाना 14 मार्च को जो है उन्होंने कहा कि यही हमारी फोकियत है और हमारी ये ख्वाहिश है कि पूरे पंजाब के
کہ خواہ کوئی شخص چولستان میں آباد ہے، پوٹھوہار میں ہے یا کسی بھی اور پنجاب کے حصے کے اندر ہے، جو اس کا رہن سہن ہے، جو اس کا لباس ہے، جو اس کا کھانے پینا ہے اور اس کی جو دیگر جو ضروریات ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اس ثقافتی ڈے پر اپنی اپنی تقریبات کو اپنے انداز میں منا سکیں۔ جی بہت شکریہ عبدالباقی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ پنجابی کلچر ڈے کے حوالے سے کیا انتظامات کر رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تمام ثقافتیں بڑی خوبصورت ہیں، بہت ہی زیادہ خوش رنگ ہیں، لیکن پنجاب کی ثقافت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور ہم یقیناً 14 مارچ کو اس کا بھرپور اظہار بھی دیکھیں گے، اور آپ بھی دیکھے گا اور ہم بھی دیکھیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔